सुप्रभात। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ संख्या 12 जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला और इसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे। यह कविता जो है इसमें कोकिला के माध्यम से जिस वक्त भारत पराधीन था, गुलाम था, उस समय जेलों की जो दुर्दशा थी, जेलों में रहने वाले कैदियों के साथ जो अव्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जाता था और उनके साथ जो बुरा कृत्य होता था, उनकी जो दुर्दशा होती थी, उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। दृश्य है कि एक क्रांतिकारी है जो कि पराधीन भारत को आज़ाद कराने के लिए या आज़ाद कराने के प्रयास में अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार होकर कारागृह में बंद हो जाता है, कारागार में। और रात्रि के समय में वो जब काफ़ी मायूस रहता है, काफ़ी उदास रहता है, उस समय पर जेल की जो चारदीवारी होती है उसके ऊपर एक काली कोयल बैठकर चीख रही है। कोयल अधिकांशतः मतलब अपने स्वरूप में वो हमेशा मीठा बोलने के लिए जानी जाती है, लेकिन इन रातों में वो उसकी आवाज़ में एक वेदना है, वो चीख रही है और इस वजह से काल्पनिक रूप से कोयल से अपने हृदय की बात कहने या उसके हृदय की बात पूछने का प्रयास क्रांतिकारी कर रहे हैं। कवि के शब्दों में जो कोयल और क्रांतिकारी के बीच वार्तालाप हो रहा है वो इस प्रकार है। क्या गाती हो? पहले ही प्रश्न कर रहा है कवि कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम जेल की चारदीवारी के ऊपर बैठकर कौन सी बात ऐसी है जो गा रही हो, और क्या ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो लेकिन बोलते बोलते रह जाती हो? मुझे बताओ तो। कैसा संदेशा लाती हो? किसका संदेशा है? क्या है उस संदेश में? मुझे बताओ तो। यानी कवि कोयल से उसके चीखने के पीछे का राज जानना चाहता है कि कौन सी ऐसी बात है जो इतनी आधी रात को आकर तुम मुझे बताना चाहती हो, किस तरह का संदेशा है जो तुम मुझ तक पहुंचाना चाहती हो। कोयल बोलो तो। कवि कहता है कोयल को संबोधित करते हुए कि ऊंची ऊंची काली दीवारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में, यानी मैं तो यहाँ ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। मेरे चारों तरफ डाकू, चोर, पॉकेट मार, इनका भी निवास स्थान है जिनके बीच में रहने को मजबूर हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी कि यहाँ इतना अत्याचार है, शोषण है, इतना काम करने के बाद भी यहाँ जीने के लिए पेट भर खाना ये लोग नहीं देते, मरने की भी सुविधा नहीं है, तड़प तड़प के रह जाना है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कह रहा है कवि कि यहाँ हर वक्त सिपाहियों का पहरा जीवन पर लगा रहता है, आप तनिक भी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते। यह शासन है या घोर अन्याय है। यानी अंग्रेज़ों का जो शासन था, यहाँ तम का मतलब अंधेरा है, ये शासन है और यह अन्याय है, यानी अत्याचार भरा शासन है जिसमें सिर्फ शोषण और शोषण ही होता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मैं जगी क्यों वाली। अंत में कवि कह रहा है कि ऐसे अंधेरे समय में, ऐसे निराशा के समय में चंद्रमा भी गायब है, वह भी अपना प्रकाश नहीं दे रहा, अपनी रोशनी नहीं दे रहा। अर्थात वो कहना चाहता है कि प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है जिससे आत्मविश्वास बना रहे, जिससे संघर्ष करने की शक्ति बनी रहे। ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ उपस्थित नहीं है। न खाने को मिलता है कि शरीर में शक्ति रहे, अत्याचार तो रहता ही है, प्राकृतिक साधन भी साथ छोड़कर चले जाते। आगे कवि कहता है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। यानी कि तुम्हारे हृदय में ऐसा क्या दर्द है, तुम्हारे कंठ और स्वर में ऐसा क्यों दर्द निकल पड़ रहा है, कोयल बताओ तो। तुमने ऐसा क्या देख लिया है?
कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया है? तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया है जो तुम इस तरह से चीख रही हो? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो तुम तो मधुरता की मानो रखवाली करने वाली हो। ईश्वर ने तुम्हारे कंठ में इतनी मधुरता दी है, इतनी कोमलता दी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम ही मृदुल वैभव की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारे ऊपर ही ईश्वर ने रखा है। लेकिन फिर भी तुम्हारे आवाज़ में ऐसी वेदना क्यों है? कोयल बोलो तो तुम अपने मिठास के विपरीत तुम्हारे आवाज़ में दर्द क्यों है? कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि तुम तो मीठा बोलने के लिए जानी जाती हो, फिर इसके विपरीत तुम्हारे आवाज़ में ये हुक, ये वेदना, ये दर्द कहाँ से? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोयल बोलो तो क्या तुम पागल हो गई हो? यहाँ बावली का अर्थ है मतलब मन से विचलित हो जाना। क्या तुम पागल हो गई हो जो इस तरह अर्धरात्रि यानी आधे रात के समय में चीख रही हो? कोयल बोलो तो बताओ तो बात क्या है? किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोयल बोलो तो दवानल जंगल में लगी हुई आग को कहा जाता है। तो कवि कह रहा है कि क्या तुमने किसी जंगल की भयानक आग को देख लिया है, या किसी ऐसी पीड़ा को जिसमें तुम्हारे कोई अपने जल गए हैं, या कौन सी ऐसी वेदना है जो तुम्हारे आवाज़ में इतनी दर्द हो गया, उत्पन्न हो गया है? कोयल बोलो तो बार बार कवि कोयल से एक ही प्रश्न पूछ रहा है, साथ साथ अपनी स्थिति का जिक्र भी कर रहा है। कोयल की आवाज़ की वेदना और उसके बोलने का कारण, उसके पीछे का संदेश कवि जानना चाहता है, और साथ में अपनी परिस्थिति को भी बता रहा है कि किस प्रकार वो चारदीवारी अंधेरी कोठरी में बंद है, जहाँ चोर बदमाश डाकू हैं, जहाँ खाने को भी नहीं मिलता, जहाँ बहुत सताया जाता है, जहाँ अत्याचार है, जहाँ शोषण है, जहाँ प्रेरणा के लिए कोई प्राकृतिक स्रोत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो घुट रहा है, लेकिन कोयल से पूछ रहा है कि तुम क्यों चीख रही हो, तुम्हारे साथ क्या दर्द है, मुझे बताओ तो। इस अंश में जितने भी जटिल शब्द आए उनको एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे बटमार का मतलब होता है पॉकेट मारने वाला, रास्ते में चलने वाले लोगों को लूटने वाले को बटमार कहते हैं। तम का मतलब होता है अंधेरा। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। आली का मतलब होता है सखी। हुक का मतलब होता है दर्द, एक हृदय में कसक, पीड़ा। वेदना मतलब भी पीड़ा। मृदुल मतलब कोमल या मीठा, मुलायम। वैभव मतलब समृद्धि या ऐश्वर्य। बावली मतलब पागल। अर्धरात्रि मतलब आधी रात। और दवानल मतलब जंगल की आग। अभी तक इसमें इतने ही जटिल शब्द आए जिसको आप लोग लिख लीजिएगा। इस कविता के अगले अंश को पढ़ने के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।